अब क्या यही इश्यूज हैं कि सियासत पे बात कर ली जाए और पूरा पूरा दिन इसी पे बात होती रहे? सैलाब आया हुआ है, इकॉनमी इतनी डिस्टर्ब रही है, इस वक्त इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हो गया है और डेडलॉक हुकूमत में ऑपोजिशन में अभी तक बरकरार है। क्या मुल्क के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा जी कि और मैं कहने ही लगा था, मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने कह दिया कि ये जो मौजू जिसके ऊपर आपने आगाज़ किया बात का, इसके ऊपर हम जितना कम तवज्जो दें मेरे ख्याल से अभी बेहतर है, चूँकि बुनियादी अभी हम सब का फोकस जो है सैलाब के ऊपर, सैलाब मुतासरीन के ऊपर, जो उसके हवाले से हुकूमत इकदाम ले रही है, जो हमारे दीगर पाकिस्तानी बहन भाई अपने तौर पे उसके अपने बहन भाइयों की मदद के लिए इकदाम ले रहे हैं। सारा अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि सैलाब मुतासरीन जो इमदाद है ना, उस पर भी सियासत हो रही है। सर मेरी गुजारिश, अब आपने एक सवाल किया है तो मुझे ज़रा, अब चूँकि आपने अब जवाब देनी चाहिए। देखिए उस पे सियासत क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, मैं इस पर आपको अलहदा बताता हूँ। मगर बदकिस्मती से ये आपने जो बात की ना, ऑपोजिशन तो खैर अभी मुझे नहीं पता आप ऑपोजिशन किसको कह रहे हैं। अभी तो इमरान खान कोई ऑपोजिशन नहीं है, उनने पार्लियामेंट से फारिग होने का इरादा किया और इनका वतीरा ये है कि किसी के साथ ना जब वजीर आजम थे तो ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। इनमें तो कोई जमहूरी किसी किस्म की रवायत और आदत है ही नहीं, ये तो फस्टायत इनका एक तरीका और वतीरा है। इनके तो बस में हो तो उनके अलावा कोई शय रहे ही ना, जो क्रिटिसाइज करे, जो डिसएग्री करे उसको ये फारिग कर दें, उड़ा दें, मार दें। ये तो इनका तो तकरीबन मतलब कि इस तरह का एक रवैया, इंतशार फैलाना, आग लगाना, धमकी देना, यही इनका एक रवैया रहा है। अब जी चाहे ख्वाह वो जजेस हों, ख्वाह वो इलेक्शन कमीशन हो, ख्वाह वो इनके मुखालिफ सियासतदान हों, तो इनके साथ तो इकोनॉमी पे बात करें, इस किस्म की बातें इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। नहीं जरका साहिबा को मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरा ख्याल था अपनी एवरेज पीटीआई वर्कर से बेहतर हैं। ये आपकी जमात का एक तरीका कार है, कता कलामी तो एक रवायत है हर टॉक शो के अंदर। ये अब एक सरप्राइज भी नहीं होता। अगर आपने भी वो शो के आगाज में ही रवायत कायम रखी है तो मैं आपको इसमें मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और आप मुझे हरगिज़ ना बताइए कि मैं किस चीज़ पर बात करूँ और ना करूँ, वो मेरी अपनी मर्जी है। मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और एंकर ने मुझे सवाल किया। मुझे पता है कि आपको आदत है कि हर बंदे के मुंह से निकलवाएं। आपकी जमात का तरीका कार है कि हर बंदा आपके कहने पे जो बात ना करे तो आप बात ना करें। जी, तो उस पर देखिए यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है और आप अंदाज़ा करें, हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब या ये जो जमात है पीटीआई की नाम की एक सियासी जमात है, अपने आप को कहती है कि हम सियासी जमात हैं, कि हम इनका इंतज़ार करें कि इनके जहन में कोई सैनिटी आए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हुकूमत ने, कोalition पार्टनर्स ने, सब ने मिल के, रियासती इदारों के साथ मिल के, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलके, सूबाई हुकूमतें या जो सूबाई हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ मिलके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के साथ, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज के साथ, एनजीओज के साथ, और हमने जो हमारे फॉरेन पार्टनर्स, मल्टीलैटरल पार्टनर्स है उसके साथ मिलके ये अभी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम करना है। खान साहब बेशक अपने जलसे करें, ऐलानात करें, जजों को गालियां दें या जजों को जो मर्जी करना चाहते हैं करते रहें। अब हम इनका इंतजार नहीं कर सकते कि इनका जहन ठिकाने, और मेरा तो ये जाती राय है कि इसके ऊपर हम अपना पब्लिक डिस्कोर्स भी अब जाया ना करें। अब देखिए, तो इसलिए आपने जो बात की जहां तक सियासत करने की, तो आज ये निहायत मतलब कि शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए इनकी जमात। खैर शर्म तो है नहीं इनकी जमात में, मगर फिर भी बाकायदा एक कैंपेन के तहत इन्होंने ये बात चलाई कि जी यूके से जो एड आ रही है, वहाँ से कोई वो आ रही है, वो मार्केट में बेची जा रही है, वो जाली पुरानी 2014 की इंडिया की पिक्चर्स इस्तेमाल करके इन्होंने बाकायदा कैंपेन के तहत पीटीआई के अकाउंट से चलाई है। यही काम इन्होंने IMF प्रोग्राम के साथ किया। जब IMF का प्रोग्राम फाइनली बहाल हो रहा था तो वजीर इमरान खान साहब ने शौकत तरीन को हुक्म दे के शौकत तरीन से कहा कि उनकी दोनों सूबाई हुकूमतों के वजीर खजाना को कि ये खत लिखें। तो इनके तो बस में हो तो ये अपनी जाती अना के लिए, अपनी जमात की छोटी सियासत के लिए, ये रियासत को भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं, ये इन रिलीफ एफर्ट्स को भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। जो हुकूमत बड़ी मुश्किल से कोशिश करिए कि इस हमारे जो इशू है, इस कॉज को ग्लोबली हाईलाइट करें, इस पूरी प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। ये चाहते हैं कि ये काम भी ना हो, इनकी छोटी सी सियासत के पीछे ये सारी रिलीफ एफर्ट्स जो सैलाब ज़दगान के लिए